नमस्कार साथियों। आज की जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है, यानी हम सरलीकरण का है। आज की क्लास में जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास है। इसकी पहली क्लास हमने कर ली थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास को देखने से पहले आप पहली क्लास जरूर देखें। तो पहले चलते हैं इस प्रकार के प्रश्न की ओर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेटा 1/a प्लस की 1/b प्लस की 1/c प्लस के 1/d बराबर 17/60 है। तो आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे ज्ञात। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 17/60 लिखा है, सबके बटे में एक है क्या? नहीं। तो बेटा हम 17 का भाग 60 में दो। ध्यान रखना बेटा, 17 का डिवाइड हम किस में देंगे बेटा? 60 में। आप कहोगे ठीक है सर दे लो। तो 17 का भाग जैसे ही हम 60 में देंगे तो भाग दो बेटा, 7 दूनी 17 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएंगे। आपके कितने बचे सर? 9। अब जो 9 बचे ना, इसको बेटा मंडप के नीचे फिर लोगो, किसको? 17 को। 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 एकम 9। आपके कितने बचेंगे? 8। आप कहोगे सर ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम इस 9 को फिर लिखेंगे यहां, 8 एकम 8, कितने बचे बेटा? 1। फिर बेटा हम किसको लिखेंगे बेटा? यहां 8 को। 1 अट्ठे 8। सर हम तब तक भाग देते रहेंगे, कब तक? जब तक हमारा शेषफल यहां 0 ना आ जाए। ये 3 है, किसका मान हो गया सर? ए का मान हो गया। ये किसका मान हो गया? बी का। ये किसका मान हो गया? सी का। और 8 किसका मान हो गया सर? डी का। हमसे पूछा गया है महोदय क्या कि सर a इंटू बी इंटू सी का मान क्या है और इंटू डी। तो a का मान 3, b का मान 1, c का मान 1 और d का मान कितना हो गया बेटा? 8। 8 एकम 8 एकम 8 और 8 3 हो जाएंगे बेटा आपके 24। जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए? इस प्रकार के क्वेश्चन और भी है आपके, उन्हें भी लेके चलेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके हम क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर ठीक है, क्लियर? ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको बनाओ। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9/26 है। तो आपको a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, 9 का भाग 26 में देंगे, तो 9 डिवाइड बाई 26। कब तक देंगे बेटा? जब तक हमारा जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 दूनी कितना होगा बेटा? आपके 18। ठीक है, आपके कितने बचेंगे सर? 8। 16 में से 8 गए, 8 बचे। आपको सर बिल्कुल बढ़िया। अब सर ये 9 फिर लिखो यहाँ पे, 8 एकम 8, 1 शेष बचा। फिर बेटा यहाँ 8 लिखो, 1 अट्ठे 8, शेषफल आ गया 0। तो मेरे भाई ये 2 है ना, ये a का मान हो गया, ये 1 b का मान हो गया और ये बेटा c का मान हो गया। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? तो a का मान बेटा है 2, b का मान है 1 और c का मान है बेटा 8। 8 और 1 9 और 9 2 11। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो मेरे भाई 11 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। अब ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाओ। क्या है क्वेश्चन? 13/29। इसकी वैल्यू जो है कितना है? 13/29। तो 13 और बेटा 29, 13 का भाग 29, 13 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा? आप बोलोगे सर 26। कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 3 बचेंगे। सर ये फिर लिखो बेटा यहाँ 13, जिसका भाग दे रहे हैं फिर यहाँ मंडप के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 3 का भाग दो, 3 चौके कितना होगा बेटा? आपके 12। 1 बचेगा। फिर बेटा ये 3 फिर लिखो, 1 3 3, शेषफल आ गया 0। आप कहोगे सर ठीक है। तो ये जो मान है ना, ये a का हो गया, ये मान जो b का हो गया, ये जो मान है ये हो गया बेटा किसका? c का मान हो गया। हमें ज्ञात करना है a माइनस बी और प्लस c। a का मान 2, माइनस बी का मान 4 और बेटा प्लस सी का मान 3।
तो 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएंगे तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा? 3 ऑप्शन यानी 1 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या? इस क्वेश्चन को फिर बनाओ बेटा। क्या है? 29/154। 29/154। तो 29 डिवाइड बाई कितने बेटा? 154। कितने बार जाएगा? आप बोलोगे सर 6 बार देख लो। 6 बार मुश्किल है जाए, 5 बार देखो। 5 निम 45 के 5, क्या बार देख लो बेटा? 5 बार। 5 निम 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। आपके कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 9 बचेंगे। फिर बेटा यहाँ 29 29 लिखो। 9 तीय कितने हो जाएंगे? 27। आपके बचे 2। फिर यहाँ 9 लिखेंगे। 2 चौके कितने हो जाएंगे बेटा? 8। आपके कितने बचे? ये 1। फिर बेटा यहाँ 2। 1 दूनी 2, शेषफल आ गया 0। तो ये मान है ना, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, और ये बेटा सी का मान, और ये बेटा हो गया डी का मान। हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी इन सब का जोड़। तो ए का मान महोदय कितना है आपका? 5। बी का मान कितना है सर? 3। सी का मान 4 और डी का मान 2। 5 3 8 2 10 और 4 कितने हो गए महोदय? 14। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सर ये क्वेश्चन सारे PYQ के हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से इन्हें समझ लो, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी इस प्रकार के प्रश्नों की। ऐसे सर इस क्वेश्चन को बनाओ। ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन में बनाओ थोड़ी सी आपसे गलती हो सकती है, तो थोड़ा बेटा सोच समझ के क्वेश्चन को बनाएं। क्या है? 9 डिवाइड बाई बेटा कितने? 26। 9 का भाग कितने में दे दो बेटा? 26 में दो बेटा। तो 9 तीय 27 ज्यादा हो जाएंगे। 9 दूनी हो गए बेटा आपके 18। 16 में से 8 गए, 8 बचे। 9 फिर लिखो बेटा। 8 एकम 8। आपके 1 बचे और फिर बेटा 8। 1 अट्ठे 8। शेषफल आ गया बेटा 0। तो ये बेटा जो मान है ए का मान नहीं है। यहाँ कितना लिखा है सर? 2 है ना, तो ये 2a का मान हो गया। यहाँ कितना लिखा बी, तो ये बी का मान हो गया। यहाँ कितना लिखा 4c, तो ये 4c का मान हो गया। क्लियर महोदय? 2 से काटोगे तो 1 बार जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान कितना है बेटा आपका? 1 प्लस b का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है बेटा? 2। तो 2 3 और 4 आपका महोदय जो परफेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। इस प्रकार के और क्वेश्चन देख लो बेटा। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? 61/19 3 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो कुछ मत करो, वही तरीका है, वही फंडा है। 19 का भाग दे दो बेटा कितने में? 61 में। तो जैसे ही 19 का भाग 61 में देंगे, 19 तीय होते 57। क्या बचेंगे सर? ये 4 बचे। सर फिर 19 को मंडप के नीचे लिखो। 4 चौके हो जाएंगे आपके 16। यहां बचेंगे बेटा 3। फिर बेटा यहाँ 4 लिखो। 3 एकम 3। कितने बचे बेटा आपके? 1। फिर यहाँ बेटा 3 लिखो। 1 तीय 3। यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। इस प्रोसेस से आपको बाहर नहीं जाना। ध्यान रखना, पहला कितना है बेटा? 3। तो यहाँ बेटा 3 आ गया, कोई समस्या नहीं। फिर अगला x है, तो ये हो गया 4। फिर अगला y है। फिर अगला कितना है बेटा? z। ठीक है, आपसे पूछा गया है बेटा कि जो z की वैल्यू है वो क्या होगी। तो आप देख रहे होगे जो z का मान है ना वो कितना आ गया सर? 3 आ गया, 3। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इसे डिटेल से करोगे तो बहुत सारी मात्रा में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप डिटेल से ना करते हुए ये लॉजिक लगाओ। क्लियर? ऐसे ही सर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। ये भी बेटा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्या है? 37/13। तो 13 जो है डिवाइड दे दो कितना बेटा? 37 में। 13 दूनी 26। 13 तीन 39 ज्यादा हो जाएंगे, तो 13 दूनी 26। आपके बचेंगे सर 11। फिर बेटा यहाँ 13 लिखो। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएंगे, तो 11 एकम 11। कितने बचे सर? 2। फिर बेटा यहाँ 11 लिखो। 2 पंच हो जाएंगे बेटा आपके 10। यहाँ कितना आ गया? 1।
फिर बेटा यहाँ कितने लिखो 2, 1 दूनी हो जाएंगे 2। सर आप थोड़ा ध्यान दो क्या कि ये 2 है तो यहाँ भी पहले 2 आए, फिर बेटा x है तो x का मान हो गया, ये बेटा y का मान हो गया, ये किसका मान हो गया z का। हमसे z का ही मान पूछा जा रहा था, z का मान जो है कितना आ गया 2 आ गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकी बजाओ और सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। हमने पहली वीडियो इसमें डाल दी है, लाइव क्लास में पढ़ाई थी पहली वीडियो, अगर आप वो वीडियो को देख लोगे तो और बेटा मजबूती हो जाएगी इन प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, इसको फिर बनाओ। क्या है क्वेश्चन सुनो, 30/43 तो 30 है, डिवाइड बाई कितने बेटा 43। ठीक है, इसको बेटा डिवाइड दो, 30 एक बार जाएगा, 30 आ गए, फिर बेटा कितने बचेंगे 13, 13 दूनी 26, कितने बचे बेटा 4, फिर यहाँ फिर बेटा 13, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 बचा, फिर बेटा यहाँ 4, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा, तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, बस यही छोड़ दो। ये बेटा a का मान हो गया, ये बेटा 2b का मान हो गया, और ये बेटा 3c का मान हो गया, और ये बाबू हो गया d का मान। अगर आप देख रहे होगे 2 से 2 काटोगे 1 बार जाएगा, 3 से 3 काटोगे 1 बार। आपसे पूछा गया है a प्लस b प्लस c प्लस d, a का मान महोदय कितना है 1, b का मान कितना है महोदय 1, c का मान कितना है बाबू 1, और d का मान कितना है 4। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 3 ये है 4 ये है, तो टोटल जो परफेक्ट आंसर है वो 7 हो गया, यानी आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर आपको यहां तक बातें समझ में आ रही है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर शेयर कर पाओ तो शेयर भी कर देना है। अब थोड़े क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन और है एक दो, उन्हें पहले बनाते। इस क्वेश्चन को पहले हम बनाते, उसके बाद हम उन प्रश्नों पे चलेंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न? देखो बेटा, ax प्लस के ये सारी चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लो। कैसे? इतने मटेरियल को, जैसे ही आप इतने मटेरियल को सॉल्व करोगे तो पहले है बेटा 7/6, तो 7 और बेटा 6, कितने स्टेप है बेटा? 1 2 स्टेप है, तो 2 पॉइंट रखो, 1 और 2। आप कहोगे सर ठीक है। इसके बाद +5 +3, तो यहां +5 और प्लस के 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। सर ध्यान रखना है 7/6 का तो बेटा हमने भंडारा कर दिया यहाँ। अब सर 4 बचे और 2 बचे, तो ये 4 है ना, यहाँ बटे में 4 कर लो। क्लियर? और फिर कितने हैं 2, तो यहाँ 2 कर लो। या सर एक काम करो, क्या कि सर अभी इस 2 को सॉल्व ही मत करो। ठीक है, क्योंकि पहले हम इतने मटेरियल से निपट ले, इतने मटेरियल से ओनली। क्लियर? तो अभी इस 2 को हटा दो। ठीक, अभी इतने से निपट ले। आप कहो सर ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो यहां से निपटने का तरीका ये है, 6 पंच 30, 30 और 7 कितना होगा बेटा 37। आप बोलोगे सर ठीक है 37 हो जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, 4 का भाग दो 37 में, कितने आ रहा है बेटा? जब हम 4 का भाग 37 में देंगे, 4 डिवाइड बाई कितने बेटा 37, तो 4 निम्न हो जाएंगे बेटा 36, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, आपके बचे 2, फिर 0 बढ़ाओ और 4 पंचे 20। इसको सॉल्व करोगे जब काटोगे तो ये आ जाएंगे बेटा 9.25। सर प्रोसेस क्या है? 9.25 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 9.25 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 निम्न 27, 27.75 आएंगे। और प्लस होंगे बेटा कितने इसमें? 6। तो आप इसमें जब 6 प्लस करोगे ना तो आपके हो जाएंगे 7 6 13, 2 1 हासिल की 3, 33.75। तो यहां लिखोगे बेटा 33.75। सर पूरे के बटे में 1 लगोगा? नहीं, तो सबसे पहले आएंगे कितने बेटा 33.75, उसके बाद आएंगे 9.25। आप बोलोगे सर ठीक है। दशमलव से दशमलव हमने बेटा कैंसिल आउट कर दिया, ध्यान से समझते चलना। इसके बराबर हम 10 हो रहे, पहले अभी इसकी प्रोसेस को सॉल्व कर लें। दशमलव से दशमलव हमने कैंसिल आउट कर दिया। सब 5 से काट लो,
5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, 5 इक्के 30, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25। सर ये फिर 5 से करे जाएंगे, 5 तीय 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35। क्लियर। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तीय 15, 2 बचे, 5 25। यानी हम इसको लिख पाएंगे कितना बेटा, 135 135 अपॉन 37 आपका होगा। सर ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो मान आया ना, ये वाला मान किसका आया है, इतने मटेरियल का। तो x प्लस के x प्लस 2 अपॉन 135 वटे में 37, लेकिन 37 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, बराबर में है कितने बेटा, 10। आप कहोगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्हें सॉल्व करोगे ना, x प्लस बराबर में 10, जो 60 पहुंचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 2 सत्ते 14 की 4, 2 तीय 6 1 7 वटे में 135। जब से सॉल्व करोगे ना x बराबर सॉल्व करोगे तो 135 का 10 में तो 1350, माइनस के कितने होंगे 74 अपॉन में 135। 10 में से 4 गए, आप बोलोगे 6 बचे। 6 लास्ट में किस में आ रहा है सर, पहले ही ऑप्शन में, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ बेटे 14 बचे, 4 बचे, 14 में तो 7 गए, 7 बचे, यहाँ रहेगा बेटा 2, यहाँ 1, 1276 बटे 135 जो है आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। आप बोलोगे सर ठीक है, कोई समस्या नहीं। नमस्कार साथियों, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही खास है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, और इतने खास हैं कुछ पूछो मत। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात सुनो, क्या 7.35 माइनस के, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे बेटा, 7.35 का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। आप बोलोगे ठीक है, माइनस 2.25 इनटू में है तो 2.25 का हम बेटा इसमें क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, अपॉन में 0.24। सर एक बात बताओ, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, क्या होता है सर, एक बार ए माइनस बी, एक बार बेटा ए प्लस बी। आप कहोगे ठीक है, तो एक बार जब माइनस कर लो तो 7.35 में से माइनस करोगे 2.25। आप बोलोगे ठीक है, एक बार सर ऐड कर लो, 7.35 में जोड़ोगे 2.25। आप बोलोगे ठीक है, और अपॉन में आ जाएंगे कितने बेटा, 0.24। आप चाहो तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, घटाओगे 5 में से 5 गए, आपके बचे 0, 3 में से 2 गए, आपके बचे 1 दशमलव। सर 7 में से 2 गए, आपके बचे 5, ठीक है, इंटू, इन्हें जोड़ो बेटा, 5 और 5 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 और 2 9 वटे में बेटा 0.24। सर अगर ध्यान दे रहे हो, ये दशमलव से दशमलव कट गया, क्लियर। 2400 का कितना होता है, 96 और 0। क्या तक बात समझ में आ गई, आप सोच रहे हो सर ठीक है। अब करोगे क्या बेटा, 5.140 इंटू बेटा कितने है 40। अगर आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ बेटा 00 आ जाएंगे, और 00 से 00 कैंसिल आउट हो गए, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो आपका जो 204 है ना, ये ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूले को हम डायरेक्टली माइंड में ही फिट करके सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा हमें इतना करने की कुछ जरूरत नहीं। अभी आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, पूरी प्रोसेस से हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे इतना करने की कुछ जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बेटा हम एक बात बता रहे हैं, क्या, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के बेटा 2ab। आप बोलोगे सर ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। आप बोलोगे सर ठीक है। सर अगर हम इन्हें जोड़ दें, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर ये होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab आप बोलोगे, ठीक है। इसका क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आप बोलोगे सर ठीक है। तो सर माइनस के जो 2ab है ना और जो प्लस के 2ab डिलीट होगा तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर आप ध्यान दे रहे हो दो कॉमन है तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सर, हम बोलेंगे सर ये जो लिखा हुआ है ना ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, ये चीज यहां रख लो सर। हम ये बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो, क्या बेटा 2। सर कैसे लगाओगे, थोड़ा सा आप समझ लो अब, ठीक है। ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, क्या है ये बेटा, a की वैल्यू है, समझो ये a की वैल्यू है प्लस ये b की वैल्यू है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा a 379 a स्क्वायर प्लस 276 यानी बी स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला बन गया, तो क्या कहोगे सर, इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसके सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचेंगे और बटे में ये दिया क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर ठीक है, इससे ये डिलीट हो गए तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुछ भी संख्या लिखी हो अगर इस फॉर्मूला बेस अगर ने प्लस है बेटा आप कहोगे सर इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। सर अगर यह माइनस हो तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक। ऐसे सर ये क्वेश्चन है, यहां क्या कर दिया उन्होंने माइनस। तो यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे इसको लिखेंगे सर 4ab। क्या लिखोगे सर 4ab। सर ये क्यों लिखोगे, तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला जो होता है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस इसका होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सर जब माइनस को अंदर गुणा करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ये तो रहेंगे ही रहेंगे, माइनस को तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2ab। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 2ab कितने बचते हैं बेटा 4ab। तो ये प्रोसेस होती है बेटा, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इसको लिखोगे सर, इसको क्या लिखोगे पूरा 4ab और बटे में कैसे लिखोगे सर 4ab, तो ये a का मान है प्लस ये b का मान है इसका होल स्क्वायर माइनस के ये a का मान है माइनस b का मान है इसका होल स्क्वायर, ये a इंटू बी लिखा ही है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है क्या बेटा 4ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर 4ab बटे में a इंटू बी लिखा ही है। तो बेटा ए बी से ए बी कट जाएगा तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 4, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इस वाले को, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें आंसर लगाना है क्या बेटा 4, सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि ये किस स्वरूप में है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में a इंटू बी। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4ab और वटे में आपके ab है, ab से ab डिलीट हो गए तो आपका कितना बचेगा महोदय 4, जो आपका ए ऑप्शन सही है। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ऐसे बेटा इसको बनाओ, तो इसको अगर आप ध्यान दे रहे हो ना इस क्वेश्चन को, ये बेटा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में पूछा गया 2022 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा 2.31 तो 2.31 आप क्या लिखोगे 2.31 का होल स्क्वायर आप बोलोगे सर ठीक है, प्लस 2.2 इंटू 2.31 इंटू 1.69 प्लस 1.69 तो 1.69 का होल स्क्वायर और अपॉन में होगा बेटा क्या 2.31 प्लस के 1.69। एक बात बताओ, ये बेटा आपका एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के बेटा b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो इसको क्या लिखोगे, जो ए है ये 2 है, ये बेटा ए है, ये बेटा बी है, ये बेटा बी स्क्वायर है। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान हो जाएगा 2.31 और प्लस बी का मान हो जाएगा बेटा क्या 1.69, इसका बेटा होल स्क्वायर। और बटे में क्या दिया गया है बेटा 2.31 प्लस के 1.69। सर इसका होल स्क्वायर इसे हम 2 बार लिख सकते थे, इससे बेटा स्क्वायर हम काट दें क्योंकि 2 बार लिखा, एक बार और रिपीट होगा तो बचे कितने 2.31 प्लस के 1.69। जोड़ो बेटा 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 हासिल की 4। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 4.00, यानी आपका मेरे महारथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, मतलब अगर हम डिटेल से करोगे तो बेटा बहुत समस्या क्रिएट होगी। तो ये बेटा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम ट्रिकी लेवल से आसानी से बना पाएंगे। ऐसे ही सर इसको ये क्वेश्चन है, इसको बनाओ बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन सुनो, 1 माइनस के 1/2, तो इसको सॉल्व करो। 2 एकम 2 में से 1 गए, 1/2 कितने बचेंगे बेटा 1/2 इंटू 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3, ऐसी सर इंटू 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3/4 इंटू डॉट 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 इंटू 23 एकम 23, 23 में से 1 गए, आप बोलोगे सर 22 बचेंगे, और बटे में बेटा 22 बचेंगे ना, और बटे में बेटा कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर 23। सरल करने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो देखो बेटा होता क्या है इसमें, देखो नीचे से ऊपर कट रहा है, ध्यान रखना, 2 से 2, 3 से 3, ऐसे यहां 4 है, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 से 22 कट जाएंगे। बीच में संख्या क्या छिपी हुई है, बचा क्या अपना 1 बचा, और बचे कितने बेटा 23। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 1/23, जो आपको ए ऑप्शन में बिल्कुल फिट दिख रहा होगा। क्लियर हुआ मामला या नहीं? आप बोलोगे सर ठीक है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अगर बात नहीं है तो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या है बेटा ये वाला, ध्यान से समझो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, 3 एकम 3 में से 1 गए 2/3 इंटू ऐसे 4 एकम 4 में से 1 जाएंगे तो सर 3/4 इंटू 1 पंचे 5, 5 में से 1 गए 4/5 इंटू 6 एकम 6 में से 1 गए 5/6 इंटू डॉट 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 99 एकम 99, 99 से 1 गए तो 98 डॉट 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 है बेटा, डॉट 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 इंटू 98 बटे में कितना 99 इंटू 100 का 1 में 100, 100 में से 1 जाएंगे तो 99 और बटे में कितने आ जाएंगे बेटा 100। सर जो भी मामला है वो कहां छुपा हुआ है, डॉट 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 में। तो कट कहां से रहा है वो देखो, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 98 से 98, 99 से 99। तो यहां बचे बेटा 2, 2 एकम 2 और 2 से 100 काटोगे तो आपके आ जाएंगे 50। तो 1/50 जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा किसी न किसी एग्जाम में पूछे आते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे सर इस क्वेश्चन को बनाओ। ये बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो बेटा, डायरेक्ट देखो क्या सर 64 का वर्गमूल कितना होगा बेटा 8, 77 और 8 कितना हो गया 8 और 3 11, 7 1 8 81। तो सर 81 का वर्गमूल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9, 27 में 9 जोड़ेंगे 9 7 16, 36 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना होगा सर 6 होगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा सर 3। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर, अगर इसे बिल्कुल डिटेल से बनाओगे तो स्वाभाविक बात है समय लगेगा, समय का विशेष अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। 2 एकम 2, 2 और 1 कितना आएगा 3, 3/2 इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4 इंटू 6 एकम 6 1 7/6, 8 एकम 8 और 1 9/8। अब ध्यान रखना ये माइनस आ गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3। फिर बेटा 5 एकम 5 में से 1 गए 4/5 इंटू 7 एकम 7, 7 में से 1 गए 6/7 बराबर में। सर
एक सेकंड में थोड़े ने खिसका ले, बराबर में x से कम x और प्लस 1 करो, बटे में कितने आ जाएंगे x। क्लियर। जब इसे महोदय आप सॉल्व करोगे तो आप देखो कट रहा है, कोई संख्या कट रही ना, आप सोच रहे हो सर देख लो, 4 से 4 कट गए, 5 से 5 कट गए, 6 से 6 चले गए बेचारे, ठीक है। और कुछ कट रहा है 7 से 7 चले गए, और कुछ कट रहा है 2 से 2 चले गए, और कुछ कट रहा है 3 से 3 चले गए। बेचारे आपके कुछ बचे रह गए, क्या 9/8 बचे रह गए। सर अगर हम थोड़ा यहाँ ऐसा ही लिखा रहने दें, कैसा 1 प्लस के 1/x, तो एक हिस्सा रहेगा तो माइनस के 1 हो जाएंगे और बराबर में 1/x। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 8 एलसीएम आ गया, 8 एकम 8 तो 9, 1 अट्ठे 8 यानी 8 बराबर में 1/x। देखो 9 में से 8 गए 1 का x में x बराबर 8 एकम 8, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया बेटा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आपको यहां तक कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसे सर इस क्वेश्चन को बनाओ, ये भी क्वेश्चन बेटा कायम पूछ रहा हो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्लियर, एनटीपीसी में पूछा गया कोई फर्स्ट स्टेज में, देखो x एकम x, x में एक जोड़ो तो x प्लस 1 वटे में बेटा x इंटू x प्लस 1 का एक में तो x प्लस 1, एक को जोड़ दोगे तो हो जाएंगे x प्लस 2 और बटे में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का एक में तो x प्लस 2, x प्लस 2 में एक जोड़ो तो x प्लस कितने हो जाएंगे बेटा 3 और बटे में x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 का एक में तो x प्लस 3, x प्लस 3 में एक जोड़ोगे तो x प्लस के 4 और बटे में x प्लस 3। मेरे महारथियों यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आप देख लो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 3 से x प्लस 3। क्लियर। अब आपके बचे कितनी, x प्लस 4 बचे और बचेंगे बेटा x, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 4 बटे में x, यानी आपका बी जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, कौन सा ऑप्शन, बी जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। सर ये मजबूत होना चाहिए तभी मैं समझ में आएगा, समझ गए ना, नहीं आप सोच रहे हो सर ने क्या बना दिया। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।